जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन जो है ये भारत में 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो थे सर पैंथिक लॉरेंस और दूसरे थे स्टेपर्ट क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। क्योंकि ये नाम पूछे गए हैं कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा सर पैंथिक लॉरेंस। सर पैंथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव थे, साथ ही साथ यही अध्यक्ष बनते हैं कैबिनेट मिशन की। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखिएगा सर पैंथिक लॉरेंस। दूसरा आप देखेंगे स्टेपर्ट क्रिप्स, ये दोस्तों ब्रिटेन सरकार के व्यापार मंत्री थे। और तीसरा दोस्तों एबी अलेक्जेंडर, ये ब्रिटेन सरकार के नौसेना मंत्री थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो याद रखेंगे आप सर पैंथिक लॉरेंस, स्टेपर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों जो थे ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री होने के कारण इसका नाम दोस्तों कैबिनेट मिशन पड़ा। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया, तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन में तीनों सदस्य जो हैं ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होने के कारण इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ता है, इसको नोट करके चलना है। कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान किए गए, इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो प्रावधान किया गया कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो आपको पता है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ वो दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। दूसरी बात, अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों भारत में जो अंतरिम सरकार की गठन हुई है ये कैबिनेट मिशन के तहत की गई है। तीसरी बात, मुस्लिम लीग के जो समुदाय हैं, जो मुस्लिम लीग था वो दोस्तों अलग संविधान की मांग कर रहा था, जिसमें दोस्तों अस्वीकार कर दिया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके तहत मुस्लिम लीग के अलग संविधान की मांग को लेकर अस्वीकार किया गया, तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के तहत। जो मुस्लिम लीग थे वो चाहते थे कि हमारा अलग से एक संविधान हो, जिसके चलते इसे दोस्तों अस्वीकार कर दिया गया। और चौथा पॉइंट आप देखेंगे भारत में यूनियन का गठन। तो ये 4 पॉइंट आपको नोट करके चलना है, एग्जाम में पूछा गया है, सारे पॉइंट पूछे गए हैं इसलिए आपको बताया हमने। तो पहले क्या याद रखनी है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत, अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के तहत, मुस्लिम लीग के अलग संविधान की मांग को लेकर अस्वीकार किया गया कैबिनेट मिशन के तहत, और भारत में यूनियन का गठन हो ये भी दोस्तों कैबिनेट मिशन में बात रखी गई। तो ये दोस्तों कैबिनेट मिशन की बात हो गई। अब हम लोग अंतरिम सरकार के गठन को लेकर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतरिम का मतलब क्या होता है। अंतरिम का मतलब होता है अस्थाई, यानी कि अस्थाई सरकार का गठन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का गठन या अस्थाई सरकार का गठन जो है किसके तहत किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के तहत। गठन कब किया गया, तो अंतरिम सरकार का गठन दोस्तों 2 सितंबर 1946 को किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरिम सरकार या अस्थाई सरकार का गठन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ध्यान रखिएगा उस वक्त भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर नोट करके चलना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग गलतियाँ करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे
ऑप्शन में देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड वेवेल, तो हम लोग खुशी से पंडित जवाहरलाल नेहरू को टिक करते हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उपाध्यक्ष हैं और क्वेश्चन पूछा गया है अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष पूछा जाए तो लॉर्ड वेवेल, उपाध्यक्ष पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अंतरिम सरकार में दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना है। अंतरिम सरकार में कुल दोस्तों 14 सदस्य थे और ये पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, तो 14। और 14 किस तरीके से थे, तो 9+5। 9+5 यानी कि इसमें से जो 5 सदस्य थे ये मुस्लिम लीग के थे। और ये पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में जो 14 सदस्य थे उनमें से कितने सदस्य जो हैं मुस्लिम लीग के थे, तो ध्यान रखिएगा 5। पांचों के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में दिया जाता है कि बताइए अंतरिम सरकार में इनमें से कौन जो है मुस्लिम लीग में शामिल नहीं था। तो अगर आपको मुस्लिम लीग के सदस्यों के 5 नाम पता होंगे अंतरिम सरकार में, तो आप आसानी से आंसर जो है टिक कर लेंगे। तो आइए देखते हैं मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कौन कौन से थे। एक तो थे दोस्तों लियाकत अली खान, दूसरा दोस्तों अब्दुल रब निस्तार, तीसरा आई चुंदरीगर, पांचवा गंजाफर अली खान और छठा जोगिंदर नाथ मंडल। ये 5 सदस्य जो थे ये मुस्लिम लीग के थे। कौन कौन से थे एक बार फिर से देख लीजिए। लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तार, आई चुंदरीगर, गंजाफर अली खान और जोगिंदर नाथ मंडल। ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे जो अंतरिम सरकार में शामिल थे। इन 5 में दोस्तों सबसे प्रमुख था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो है ये दोस्तों आगे चलकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि दोस्तों जो अंतरिम सरकार है इसको दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भंग कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। जब भारत आज़ाद हो गया तो अंतरिम सरकार का जो भंग है ये 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अंतरिम सरकार या अस्थायी सरकार को भंग कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार को भंग कर दिया और हमारा देश भी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो सिंपल सी बात है ये जो लियाकत अली खान है ये क्या बनता है, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये नोट करके चलना है। तो ये दोस्तों इंडियन पॉलिटी में कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने आपको बताए। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।